सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। 19 वर्षों बाद आया है महासंयोग कि सावन में सोमवार की अष्टमी पड़ रही है और इस सोमवार की अष्टमी के 3 उपाय। सबसे पहला उपाय जो कि है विवाह के लिए, दूसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए और तीसरा उपाय है व्यापार के लिए, धन वृद्धि के लिए। सबसे पहला उपाय है विवाह के लिए, जो अभी आगामी कथा जो चल रही है गुरु जी की श्री ब्रह्म शिव महापुराण पुष्कर से, उसमें उन्होंने उपाय बताया है। 2 कलश जल वाला जो उपाय है, जो आप सभी कर रहे होंगे, 2 कलश जल वाला उपाय, जिसमें दोनों हाथ में कलश लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक साथ जल समर्पित किया जाता है। तो उसी उपाय में अब आपको क्या करना है, ये जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, कलश तो आपको 2 ही लेके जाने हैं और करना केवल सावन के 7 दिन है। 7 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। 2 कलश जल आप लेके जाइए, दोनों हाथों में एक एक कलश को ले लीजिए और दोनों कलश से एक साथ जल समर्पित कीजिए। जल आपको कैसे समर्पित करना है, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से आपको जल समर्पित करना है। पहली बार जल आप इसी जगह पर समर्पित करेंगे और फिर दोनों कलश की धार तोड़े बिना धीरे धीरे जल आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते 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 शिवलिंग तक लेके जाएंगे, दोनों हाथों से, दोनों कलशों से जो आप जल चढ़ा रहे हैं। और धीरे 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 ले जाकर बचा हुआ सारा जल, जितना जल ये अशोक सुंदरी से चलते हुए शिवलिंग पर चढ़ जाए उतना चढ़ जाए। उसके बाद जो बचा रहे वो जल सारा शिवलिंग पर समर्पित कर देना है एक साथ में। शुरुआत यहीं से करनी है, माता अशोक सुंदरी के स्थान से होते हुए धीरे धीरे माता पार्वती के हस्तकमल से होते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग तक पहुंच जाए और फिर सारा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दे। बस 7 दिन आपको लगातार सावन के 7 दिन ये उपाय करना है। आपका विवाह 3 महीने के अंदर अंदर पक्का होगा, खबर आपके पास में पहुंच ही जाएगी। अब रोग मुक्ति के लिए उपाय, यदि आप कहीं जांच कराने जा रहे हैं और आपको बोला है डॉक्टर ने कि कोई बड़ी बीमारी हो सकती है और आप चाहते हैं कि वो बड़ी बीमारी ना आए, तो एक बार जब आप डॉक्टर के पास जाए उसके पहले ये उपाय करके जाए। सोमवार की अष्टमी के दिन 3 बेलपत्र लेने हैं। पहला बेलपत्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। डंडी का मुख विपरीत यानी कि इस साइड पर रखना है आपको। आप पीछे बैठे हो, सामने बैठे हो, तो भी आपको डंडी का मुंह इस तरफ ही रखना है। दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे उसकी डंडी का मुख अपनी तरफ कर लेना है। यदि आप पीछे बैठे हो, इस जगह पे बैठे हो, तो डंडी का मुख आपकी तरफ करिए। यदि सामने की तरफ शिवलिंग के सम्मुख में बैठे हो तो डंडी का मुख इस तरफ कर दीजिए, वो डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। अब जो तीसरा बेलपत्र चढ़ाओगे, दूसरा बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर, तीसरा जो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाओगे, वो चढ़ाना है आपको। वो चढ़ाते समय डंडी आपके विपरीत कर देना। अगर सम्मुख में बैठे हो तो डंडी उधर कर देना, और यदि शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठे हो, कार्तिकी जी के पीछे की तरफ बैठे हो, तो डंडी को आपके विपरीत यानी कि इस तरफ कर देना। और जब ये 3 बेलपत्र चढ़ा दो, तो जो 2 कलश जल आप जल लेके जा रहे हो, उन 2 कलश से इन तीनों बेलपत्र पर आपको जल समर्पित करना है। थोड़ा जल सबसे पहले अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उसके बाद में थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्तकमल पे, फिर थोड़ा सा जो बचा हुआ जल है वो सारा का सारा शिवलिंग पर ये जो जल आप समर्पित करोगे आपको बेलपत्र पे करना है। जो बेलपत्र आपने चढ़ाए हैं उनके ऊपर करना है। माता पार्वती के हस्तकमल पर जैसे बेलपत्र यहाँ चढ़ा दिया और जल यहाँ मत चढ़ाना। जो बेलपत्र आपने चढ़ाया है उसी बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाना है। जैसे अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाया तो जल भी यहीं चढ़ाना है, बेलपत्र यहाँ चढ़ाया तो जल भी यहीं चढ़ाना है, इस स्थान पर नहीं चढ़ाना। और फिर जो शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करा है उस पर भी जल यहीं चढ़ाना है आपको। इस प्रकार से कभी भी कोई जांच कराने से पहले आपको लगता है, भय है कि कोई बड़ी बीमारी ना बता दे, उससे पहले आप एक बार सावन में ये उपाय अवश्य ही कर लीजिए। यदि आप बाद में जाते हैं, सावन के बाद कभी जाते हैं, तो भी एक बार ये उपाय अवश्य ही करके जाइए। अब एक अंतिम उपाय, यदि कर्जा बहुत बढ़ गया है और आपका मरने का मन हो रहा है कि मैं तो सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, इस कर्जे से तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ना व्यापार चल रहा है, ना धन आ रहा है, बहुत बहुत परेशान हूँ, या फिर कोई और रीज़न की वजह से आप सोचते हैं कि बस मुझे मर जाना चाहिए, अब ये ज़िंदगी नहीं जीनी, तो आप उससे पहले एक उपाय अवश्य ही कीजिए।
बेलपत्र से भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूध चढ़ाइए। जो गाय आती है, देसी गाय का दूध आपको मिल जाए, थोड़ा सा लेना है आपको, एक छोटी सी कटोरी में 1 घुट जितना दूध भी चलेगा बस। अब उस दूध को लीजिए, देसी गाय होनी चाहिए, जर्सी या विदेशी गाय ना हो। देसी गाय का दूध लेकर आइए। सोमवार की अष्टमी के दिन आपके मन में जो भी भाव है उस भाव से जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती है, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से, जैसे अपन चम्मच से कोई सब्जी या चीज़ उठाते हैं, उस प्रकार बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को आपको दूध के कटोरे में, प्याली में, जिसमें भी आपने दूध लिया है छोटी कटोरी में, उसमें डालना है। फिर उसके अंदर थोड़ा सा दूध भर जाएगा और उस दूध को आपको बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, बाबा के शिवलिंग पे समर्पित करना है। सारा दूध धीरे धीरे करते करते बेलपत्र की बीच वाली पत्ती से बाबा के शिवलिंग पे चढ़ाइए। जो भी आपके मन में दुख होगा, बाबा वह स्वयं समझ के उसका समाधान कर देंगे। मरने का मन कर रहा होगा तो बस एक बार ये उपाय अवश्य करना। उसके बाद में आपका मन हो मरने का तो 15 दिन बाद करके देख लेना, मरने का सोच के देख लेना। उसके पहले ही मेरा भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बरसा देगा। तो ये जो उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन आप अवश्य ही कीजिए, बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगा।